नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि ये कब का है? 1973 का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ। कैसा लॉ है ये? प्रोसीजर लॉ, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किस मैटर का है ये? सिविल मैटर का है या क्रिमिनल मैटर का? तो ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है ये क्रिमिनल मैटर का है ना। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है। यानी कि इसका अधिनियम संख्या क्या है? 1974 का अधिनियम संख्यांक है 2, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। सीआरपीसी का एक्ट नंबर क्या है? 2। एक्ट नंबर क्या होता है? यानी कि ये 1974 में कौन से नंबर पे बना था? तो ये दूसरे नंबर पे बना था, ये इसका नंबर हो गया एक्ट नंबर। तो ये 1974 का एक्ट नंबर 2 है, ये याद रखना है आपने। एक्ट नंबर 2 ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर आईपीसी के एक्ट नंबर की बात करें तो क्या था? 45, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं और क्या क्या इसमें, ये देखते हैं। तो इसमें टोटल जो चैप्टर है वो है 37, यानी कि सीआरपीसी में टोटल चैप्टर, अध्याय, लेसन, पार्ट, कुछ भी कह लो, जो टोटल चैप्टर है, सीआरपीसी एक बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर है? तो वो है 37 चैप्टर है, ठीक है। इसमें सेक्शंस की बात करते हैं। अगर हम सेक्शंस यानी धाराएं कितनी है कि एक एक चैप्टर के अंदर कितनी कितनी धाराएं है, तो टोटल धाराएं कितनी है इसमें? 484, 484, यानी टोटल सेक्शंस कितने हो गए इसमें? 484, ठीक है। यानी टोटल चैप्टर इसमें 37 है, टोटल धारा इसमें 484 है, और इसमें 2 स्केड्यूल है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। वो एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ 2 अनुसूची दी गई है। अनुसूचियां कहाँ पे थी? संविधान में, लेकिन यहाँ पे 2 अनुसूची दी गई है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? कॉलम्स, और द्वितीय अनुसूची में क्या है? फॉर्म्स है। तो जो हमारे ये जो स्केड्यूल है, यानी कि 2 स्केड्यूल दी गई है हमें, और इसमें कॉलम्स दिए गए हैं। तो इसमें 6 कॉलम है, 6 कॉलम्स दिए गए हैं, और 56 यानी कि 56 फॉर्म दिए गए हैं। 6 कॉलम है और 56 इसमें फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये है इसके अंदर क्या क्या है सीआरपीसी के अंदर। तो 37 चैप्टर है, 484 इसमें सेक्शंस है, 2 इसमें स्केड्यूल है, और इस कॉलम से इसमें 6 कॉलम है, और फॉर्म्स की संख्या इसमें 56 दी गई है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये प्री के जो आएंगे, जो अक्सर में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आज की तारीख में हम कौन सी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, कौन से काम में ले रहे हैं हम। आज की जो प्रोसीडिंग होती है इसमें सीआरपीसी कौन सी है? तो ये सीआरपीसी 1973 की काम में ली जा रही है। जो अभी हम सीआरपीसी काम में लेते हैं वो है 1973 की। लेकिन जो सबसे पहली जो सीआरपीसी थी वो कब बनी थी, कब की थी? वो थी 1861 की। कब की थी? 1861 की। क्यों? क्योंकि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी कब का है? 1860 का। आईपीसी हमारा 1860 का है। तो जब आईपीसी 1860 का बन गया तो उसकी प्रोसीडिंग करने के लिए कोई 1973 में बनेगा नहीं। क्यों? वो 1861 में बन गया था। लेकिन क्या हुआ कि सीआरपीसी में काफी अमेंडमेंट होते गए, संशोधन होते गए, तो आज हमारी 1973 की होगी है। अब अगर आगे अमेंडमेंट होगी तो आगे भी चेंज होती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी सीआरपीसी थी वो थी 1898 की। कब की थी वो? 1898 की, जो आज भी कई जगह काम में ली जा रही है। अब इसकी बात करें कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी। जैसे आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की थी? लॉर्ड मैकालन। ऐसे सीआरपीसी की किसने की थी? जेएल कपूर के नेतृत्व में ये की गई थी, यानी जेएल कपूर के नेतृत्व में की गई थी। देन अगर इसकी बात करें कमेंसमेंट डेट की, कमेंसमेंट डेट क्या है कि ये कब आया, कब प्रवृत्त हुआ, कब लागू किया गया, सीआरपीसी कब से लागू किया गया? तो ये है 1 अप्रैल 1974 को। इसे याद करने का तरीका है, 1 अप्रैल को आप समझ लीजिए अप्रैल फुल, यानी सीआरपीसी अप्रैल फुल बनाती है। तो 1 अप्रैल 1974 को ये इसकी कमेंसमेंट डेट है। ये अक्सर एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, तो यहाँ कंफ्यूज ना है। 1 अप्रैल 1974, और सीआरपीसी है 1973 की। सीआरपीसी 1973 की है, इसकी कमेंसमेंट डेट है 1 अप्रैल 1974, ठीक है। अब इसकी सिग्नेचर डेट की बात करते हैं। तो सिग्नेचर डेट है इसकी 25 जनवरी 1974, यानी कि साइन कब हुए थे? सीआरपीसी के लिए साइन कब हुए थे, हस्ताक्षर कब की गई थी? तो वो 25 जनवरी 1974 में साइन की गई थी, और 1 अप्रैल 1974 को ये लागू की गई थी। अगर बात करते हैं कि सीआरपीसी कैसा लॉ है, तो नाम से बता दिया था, जैसे प्रोसीजर लॉ, यानी कि कितने टाइप्स के लॉ थे? 2 टाइप्स की, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। तो सीआरपीसी कैसा लॉ है? प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव लॉ कौन था? आईपीसी, है ना, पढ़ा था। और कौन कौन सी लॉ जो है प्रोसीजर लॉ है? एसआरए है हमारा, इंडियन एविडेंस है, सीपीसी है। सीपीसी जो हमारे सिविल मैटर में काम आएगी, है ना। इंडियन एविडेंस है तो दोनों में काम आता है एविडेंस। एसआरए ये हमारे प्रोसीजर लॉ है। अब अगर बात करें कि सीआरपीसी का एक्सटेंट कहाँ पे है, कहाँ तक विस्तार है, तो ये अब आता है
वॉल ऑफ इंडिया में कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ये डेट अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि पहले ये सीआरपीसी वॉल ऑफ इंडिया पे लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पे लागू हो गई है वॉल ऑफ इंडिया पर। यानी कि इसकी ड्राफ्टिंग की जेएल कपूर ने, कमेंसमेंट डेट है 1 अप्रैल 1974, सिग्नेचर डेट है 21 जनवरी 1974, और ये कैसे लो है? प्रोसीजर लो। देन अगर इसके एक्शन की बात करें तो वॉल ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके चैप्टर्स की। जैसा कि हमने बताया था इसमें 37 चैप्टर है, तो आज हम बस यहाँ पे इतने बता रहे कि कौन कौन से चैप्टर है, उनका नाम क्या है, उस चैप्टर में कितने सेक्शन है। ये क्वेश्चन हमारे एपीओ, जेएलओ और कोई भी जहाँ भी सीआरपीसी आती है प्री एग्जाम में, वहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, यानी सीआरपीसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रारंभिक। मोस्टली कोई भी कानून में, जितने भी आप कानून पढ़ेंगे सब में जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा या फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा प्रारंभिक, यानी कि इंट्रोडक्शन या प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन। ये इसमें यहाँ ये बताता है वो सब्जेक्ट कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब मेरा मतलब लागू हुआ, कहाँ कहाँ में अप्लाई नहीं होता, ये सारी बातें यहाँ इंट्रोडक्शन में या प्रीलिमिनरी में प्रारंभिक में दी गई होगी चैप्टर फर्स्ट में। लेकिन एक जो हमारा एक्ट है, यानी कि वो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारी बातें कहाँ दी गई है? आर्टिकल में। यहाँ पे सेक्शंस होते हैं, भारतीय संविधान में आर्टिकल होते हैं, तो 393 जो आर्टिकल है वहां पे ये बात दी गई है इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सीआरपीसी का कहता है प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, जहां सेक्शन 1 to 5 दिए गए हैं, यानी सेक्शन 1 से 5 सेक्शन है जो हमारे चैप्टर फर्स्ट में है। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर 2 है हमारा दंड, न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। दंड, न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस, यहाँ पे दिए गए सेक्शन 6 से 25A तक, सेक्शन 6 से 25A तक। अगर देखा जाए तो हमारा जो आईपीसी का था उसका पहला चैप्टर भी प्रारंभिक था, वहां पे भी 1 to 5 हमारे सेक्शन दिए गए थे, और सेकंड जो हमारा चैप्टर था आईपीसी का उसमें थे सेक्शन 6 से 52A। अगर हम यहाँ 25 का उल्टा कर देते हैं, यानी कि 5 इधर कर देते हैं, 2 इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 52A। तो ये जो हमारे सेक्शन थे ये थे हमारे आईपीसी के चैप्टर 2 में। तो ये सेक्शन याद करने का आईपीसी का भी एक तरीका हो गया है, यानी 625A, 6 से यानी 6 से 25A तक के जो सेक्शन है वो चैप्टर 2 में है सीआरपीसी के। और चैप्टर 2 क्या है हमारा? दंड, न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, अध्याय 3 की। अध्याय 3 कहता है न्यायालयों की शक्ति, यानी पावर ऑफ कोर्ट्स। पावर ऑफ कोर्ट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो चैप्टर है, ये तीनों ही चैप्टर यहाँ से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रारंभिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से प्री के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होती है, कहाँ पे होती है, कब आई, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, सिग्नेचर डेट क्या है, ये सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे थे। वॉल ऑफ इंडिया पे कब लागू हुई, तो ये सारी बातें यहाँ चैप्टर फर्स्ट में दी गई है। और चैप्टर जो सेकंड है ये भी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। न्यायालयों की शक्ति से प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन 26 से 35 तक के जो ये सेक्शन है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक को भी नहीं छोड़ना है अपने। पावर ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों की शक्ति। अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 को ना 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कै और खे में। तो जो कै है इसमें खाली एक ही सेक्शन है 36, यानी 36 सेक्शन है, जो एक ही सेक्शन है जो 4 कै है हमारा चैप्टर, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है 36। बात करता है ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों की। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक सीधा सीधा खुद ही एक मेंस का क्वेश्चन है, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, ये खुद ही एक अपने आप में यहाँ से ही यूं का यूं मेंस का ही क्वेश्चन आएगा, जो 3 नंबर का या 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, यानी सेक्शन 36, या एक सेक्शन है जो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान से लिख लिख के इसको याद करना है। अब आता है चैप्टर 4 खे। 4 खे बात करता है मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। क्या बात कर रहा था? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। अब आते हैं मजिस्ट्रेट पुलिस को कैसे सहायता की जा सकती है, तो वो है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, सेक्शन 37 से 40। ये वाला जो चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको देखने के लिए, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस सेक्शन 37 से 40, यानी धारा 37 से 40 तक की जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो आती है 4 खे में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है? अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
ये यहाँ से ही खुद ही एक मेंस का क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन रहा है मेंस का। व्यक्तियों की गिरफ्तारी, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, हर बार आता है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है। इसमें सेक्शन 41 से 68 तक के आएंगे, है ना। कहाँ से, धारा 41 से धारा 60 कैद तक की जो इसमें धाराएं हैं वो है इंपॉर्टेंट है, सारी ही धारा इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मेंस का तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन बनता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है चैप्टर 5 से। अब आता है चैप्टर 6, क्या कहता है हमारा चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 क्या कहता है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। यानी यहाँ पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी चैप्टर 5 में, फिर 6 में क्या हुआ, हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं होगी, यानी प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी सेक्शन 61 से 90 तक। यहाँ पे कहाँ तक के धाराएं हैं, धारा 61 से 90 तक की धाराएं किसमें आती है, चैप्टर 6 में। चैप्टर 5 में कौन सी आती है धाराएं, 41 से 68 तक, ठीक है। यानी पहला चैप्टर हो गया प्रारंभिक, दूसरा हो गया दंड न्यायालयों कार्यालयों का गठन, तीसरा हो गया न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स, देन 4 हो गया हमारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, 4 है हमारा मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, और 5th जो चैप्टर है वो हमारा कहता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 6th है हमारा हाजिर होने को विवश करना, और 7 हमारा जो चैप्टर है वो कहता है चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिका। यहाँ क्या था, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं, फिर चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, सेक्शन 91 से 105 तक। अब आता है इसमें, ये था चैप्टर 7, अब इसमें बात करते हैं 7A की, चैप्टर 7A की। 7A क्या कहता है, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपरण के लिए प्रक्रिया। यहाँ कुर्की और संपरण की बात की गई है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कुर्की और संपरण से रिलेटेड जो सेक्शन आएगा वहां से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल arrangement for assistance of certain matter and the process of attachment and forfeiture of property, यानी सेक्शन 105 कैसे 105 तक, यानी A to L, 105 A से L तक किसमें सेक्शन है 105 में, यानी 105 है, धारा 105 है जो वो धारा चैप्टर 7A में है, ठीक है। तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है यहाँ का, कुर्की और संपरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। यानी कि अब आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या कहता है, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, या सिक्योरिटी की बात की गई है चैप्टर 8 में। सिक्योरिटी की बात कहाँ की गई है, चैप्टर 8 में। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर और पीस की बात की गई है सेक्शन 106 से 124 तक, धारा 106 से धारा 124 तक। अब बात करते हैं हम चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 क्या कहता है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये सीधा सीधा प्री का क्वेश्चन है। प्री के क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन में तो दे दिया जाएगा भरण पोषण किसको दिया जाता है, पत्नी, संतान, माता पिता, और एक ऑप्शन इसमें अलग कर दिया जाएगा। तो ये पूछा था किसको नहीं दिया जाएगा, नहीं से ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 यूं कहीं उठा के ये प्री में दे देते हैं कई बार क्वेश्चन। यानी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की बात की गई, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मेंटेनेंस किसको दिया जा रहा है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। सेक्शन 125 से 128 तक, धारा 125 से 128 तक, यानी चैप्टर 9 किसकी बात करता है, भरण पोषण की, मेंटेनेंस की बात करता है चैप्टर 9 अध्याय 9। यहाँ पे सेक्शंस आएंगे, धाराएं आएंगी 125 से 128, 125 से 128 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। अध्याय 10 क्या कहता है, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी सेक्शन 129 से 148 तक के जो सेक्शन है वो इसमें आएंगे चैप्टर 10 में। अब आता है हमारा चैप्टर 11, पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंट एक्शन ऑफ द पुलिस, प्रिवेंट एक्शन ऑफ द पुलिस, यानी कि चैप्टर 149 से 153 तक, धारा 149 से धारा 153 के जो सेक्शन है वो आते हैं चैप्टर 11 में, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि चैप्टर 5, इसको चैप्टर 5 को रिव्यू, यानी जो 33 चैप्टर आएगा ना उसके साथ हमको चैप्टर 5 को भी, जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी है इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इसके साथ में हमको 33 जो हमारा चैप्टर है सीआरपीसी का उसको भी हम देखेंगे। तो ये 5 और 12 ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 और 12 है, ठीक है। तो पुलिस को इतीला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां,
यहाँ पे जो पुलिस को इत्तला उसके अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन की जो भी पावर्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, यानी सेक्शन 154 से 176 तक, ये सारी जो सेक्शन है 154 से 176 तक, यानी धारा 154 से धारा 106 तक के जो भी सेक्शन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13, सीआरपीसी का नेक्स्ट चैप्टर 13 यानी अध्याय 13। अध्याय 13 क्या कहता है? जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता। क्या कह रहा है ये? जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल। यहाँ इंक्वायरीज और ट्रायल्स की बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? ये सेक्शन 177 से 189 तक, यानी कि धारा 177 से धारा 189 तक ट्रायल्स और इंक्वायरीज की बात की गई है। यहाँ पे जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता की बात की है। अब आता है हमारा चैप्टर 14। चैप्टर 14 यानी कि अध्याय 14 क्या कहता है? कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, कंडीशंस की बात की गई है यहाँ पे कि किस तरह की कंडीशंस रखी जाती है। तो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी सेक्शन 119 से 199 तक, धारा 190 से धारा 199 तक है। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे इंपॉर्टेंट है उन्हीं चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, जैसे कि चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात चैप्टर 15 की, अध्याय 15। अध्याय 15 क्या कहता है? मजिस्ट्रेटों से परिवाद। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको प्री में भी और मेंस में भी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। चैप्टर 15 क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट से परिवाद यानी कंप्लेंट्स, ठीक है। यानी परिवाद क्या है? ये एक उर्दू का शब्द है परिवाद, इंग्लिश में इसे कंप्लेन कहा जाता है जो अपन कंप्लेन दर्ज कराते हैं, और हिंदी में से यानी कि शिकायत दर्ज करना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? शिकायत दर्ज। तो यहाँ परिवाद की यानी कि जो हमारी यहाँ पे उर्दू का है ये परिवाद, यानी मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 से 203 तक, धारा 200 से 203 तक की जो भी सेक्शन है हमारी, जो भी धारा है वो आती है चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट से परिवाद, यानी कंप्लेन करनी है मजिस्ट्रेट से। देन अब बात करते हैं चैप्टर 16 की, जो हमारा अध्याय है 16। अध्याय 16 क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। यहाँ पे क्या किया गया? सबसे पहले 13 में क्या हो गया? ट्रायल्स हो गया, इंक्वायरीज हो गई, जांच और विचार में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता होगी कि उनकी क्या क्या अधिकारिकता है, उनके बारे में बात की। देन अब फिर आया इसके बाद चैप्टर 15, मजिस्ट्रेट के सामने जो परिवाद किया गया, यानी मजिस्ट्रेट से परिवाद, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। देन अब मजिस्ट्रेट से परिवाद हो गया। अब चैप्टर 16 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। परिवाद यानी कंप्लेंट तो रख दी है, अब उसका कार्रवाई क्या है, प्रोसीडिंग क्या है उसका किया जाना, यानी कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी सेक्शन 204 से 210 तक के सेक्शन इसमें आते हैं। धारा 204 से 210 तक की जो धारा है वो चैप्टर 16 में आती है। चैप्टर 15 में आती है 200 से 203 तक की धारा है, और चैप्टर 16 में है 204 से 210 तक की धारा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आरोप, फिर चार्जेस लगेंगे। पहले कंप्लेन हुई, फिर मजिस्ट्रेट के समझ जो कंप्लेन रखी गई उसकी जो प्रारंभ है, कार्यवाही कैसे प्रारंभ की गई उसकी बात की गई है। उसके बाद क्या लग गए? चार्जेस, यानी कि आरोप तय किए जाने लगे। चैप्टर 17 यानी कि खतरा, यानी कि उसमें आरोप लग गए हैं, यानी चार्जेस। सेक्शन 211 से 224 तक, यानी धारा 211 से 224 तक की जो धाराएं हैं वो आती है चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 आरोप है, ये खुद ही एक पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्री मेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरोप से, चैप्टर 17 से। देन आता है अब हमारा चैप्टर 18। चैप्टर 18 क्या कहता है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। अब क्या होगा? इसमें आरोप लग गए, मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज हुई, फिर उसमें कार्रवाई कैसे की गई, कैसे प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद उस पर चार्जेस लगे। देन अब सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण, यानी कि ट्रायल्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सेशन कोर्ट के सामने कैसे ट्रायल होगा उसकी बात की गई यहाँ चैप्टर 18 में। चैप्टर 17 क्या था? आरोप लगने के क्या बात हुई, के बाद क्या हुआ? सेशन न्यायालय में ट्रायल, ठीक है, यानी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 225 से 237 तक, यानी कि धारा 225 से धारा 237 तक के जो भी सेक्शंस हैं हमारे, जो भी धाराएं हैं वो आएगी हमारी चैप्टर 18 में। इसके बाद जो चैप्टर आता है हमारे चैप्टर 19 अध्याय 19 सीआरपीसी का अध्याय 19 क्या कहता है? मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण।
ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल किया गया है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी वारंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण यानी ट्रायल किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन बनता है 100%। तो ये 238 से 250 तक के सेक्शन जो है वो इसमें आते हैं चैप्टर 19 में। अध्याय 19 में आती है धारा 238 से धारा 250 तक के जो भी सेक्शन है वो किस में है? चैप्टर 19 में। अब आता है हमारा चैप्टर 20। चैप्टर 20 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण, ट्रायल ऑफ संबंध केस बाय मजिस्ट्रेट, यानी जो मजिस्ट्रेट द्वारा, अभी पहले बात की गई वारंट मामलों की, पहले वारंट आता है, फिर इसके बारे में बताएंगे वारंट क्या होता है, संबंध क्या होता है, वारंट केस कब होते हैं, संबंध केस कब होते हैं, वारंट कब किसके प्रति होता है और संबंध कहाँ होता है। तो ये भी तो चैप्टर 19 तो वारंट मामलों के विचारण की बात करता है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण कैसे किया जाएगा, वो है चैप्टर 19 में, यानी चैप्टर 90 में। और चैप्टर 20 क्या कहता है? संबंध मामलों का विचारण, संबंध मामलों का विचारण कैसा होगा वो कहाँ दिया गया है? चैप्टर 20 में, यानी सेक्शन 251 से 259 तक। ट्रायल ऑफ संबंध केस बाय मजिस्ट्रेट चैप्टर सेक्शन 251 से 259 तक, धारा 251 से धारा 259 तक के इसमें आते हैं चैप्टर 20 में। अब आता है चैप्टर 21, अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण, समरी ट्रायल्स। कहां से कहां तक है? सेक्शन 260 से सेक्शन 265 तक, धारा 260 से धारा 265 तक किसमें आता है? संक्षिप्त विचारण में, जो कि है चैप्टर 21, ठीक है। चैप्टर 19 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों का विचारण। चैप्टर 20 क्या है? मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंध मामलों का विचारण। और चैप्टर 21 है संक्षिप्त विचारण। तो ये तीनों ही यहाँ पे ट्रायल्स की बात की गई है, इसमें भी ट्रायल्स की बात की गई है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे? कंप्लेन हुई किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया गया कि उसकी प्रोसीडिंग की बात की गई, कैसे प्रारंभ किया गया, कैसे कार्यवाही हुई। फिर उसके बाद हुआ चार्जेस लग गए, कार्रवाई होने के बाद चार्ज लगे, फिर कहाँ गया मामला? सेशन न्यायालय के समक्ष। क्या हुआ? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ, ट्रायल हुआ सेशन न्यायालय के कोर्ट, सेशन कोर्ट के समक्ष। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया गया? वारंट मामलों का विचारण किया गया। देन उसके बाद संबंध मामलों का विचारण हुआ, उसके बाद संक्षिप्त विचारण हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये सीक्वेंस से याद हो जाएंगे इस तरीके से। अब आता है चैप्टर 21A। क्या है? चैप्टर 21 को एक और भाग इसका बना दिया गया है 21 का, ठीक है। यानी इसमें क्या कहा गया है? अभिवाचन का संपन्न। फिर बार्गिंग की बात की गई है, इसमें बार्गिंग की बात की गई है, जो कि है सेक्शन 265A से 265L तक, यानी 265 A to L की बात की गई है। यहाँ पे A से L तक के जो भी सेक्शंस हैं 265 में, जो A से L तक के भाग बने हुए वो सारे किसमें आते हैं? चैप्टर 21A में, कैम में, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 22 की, अध्याय 22 की। अध्याय 22 को चैप्टर 28 के साथ रीड करना है। अध्याय 22 और अध्याय 28 दोनों को एक साथ रीड करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, यहाँ पे जो कारागार में है उनकी बात की गई है, जो व्यक्ति परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी की बात की, यानी अटेंडेंस की बात की गई है यहाँ पर चैप्टर 22 में, ठीक है। ये एक सेक्शन 266 से 271 तक आते हैं। इसमें जो धारा है 266 से धारा 271 तक की जो भी धारा है वो चैप्टर 22 में आई है, और चैप्टर 22 को हमें चैप्टर 28 के साथ में रीड करना है। देन बात करते हैं चैप्टर 23 की, जिसमें कहा गया है जांचों और विचारणों में साक्ष्य, एविडेंस की बात की गई है यहाँ पे। जांचों और विचारणों में साक्ष्य यानी एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इंक्वायरीज और ट्रायल्स में जो एविडेंस होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है चैप्टर 23 में। ये आते हैं सेक्शन 272 से 299 तक, धाराएं 279 से धारा 299 तक की जो भी धारा है वो चैप्टर 23 में आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा चैप्टर 24। चैप्टर 24 क्या कहता है? जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस की बात की गई है चैप्टर 24 में। इंक्वायरीज और ट्रायल्स की, यानी जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की बात की गई है चैप्टर 24 में। चैप्टर 24 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 300 से 327 तक, धारा 300 से 327 तक की जो भी धारा है वो चैप्टर 24 में आती है, अध्याय 24 में है, जहाँ पे बात की गई है जांचों विचारों के बारे में साधारण उपबंध की, यानी कि जनरल जो प्रोविजंस है उनकी बात की गई है। यानी कि चैप्टर 15 क्या कहता है हमारा? चैप्टर 15 क्या था? मजिस्ट्रेट के सामने
परिवाद रखा गया। फिर चैप्टर 16 में क्या की गई, कार्रवाई प्रोसीडिंग की गई। उसके बाद क्या हुआ, 17 में आरोप लग गए। आरोप लगने के बाद चैप्टर 18 में क्या हुआ, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ। देन उसके बाद चैप्टर जो 19 था उसमें क्या हुआ, वारंट केस का जो मामला था, वारंट मामलों का विचारण हुआ। देन उसके बाद आ गया हमारे चैप्टर 20। चैप्टर 20 में क्या किया गया, संबंध मामलों का विचारण किया गया। उसके बाद आ गया 21 में क्या, संक्षिप्त विचारण, और संक्षिप्त विचारण के बाद होगी बार्गेनिंग यानी अभिवचन का संपन्न। देन आया हमारा चैप्टर 22 जिसमें क्या किया गया, कारागृह में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी यानी अटेंडेंस की बात की गई। उसके बाद जांचों विचारणों में साक्ष्य यानी एविडेंस, इंक्वायरी जो ट्रायल के एविडेंस की बात की गई चैप्टर 23 में। चैप्टर 24 क्या कहता है, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपस्थिति, यहाँ भी प्रोविजंस की बात की गई है, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की। देन आता है, अब हमारा आता है चैप्टर 25, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चैप्टर 25 क्या कहता है, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, जो अनसाउंड माइंड होते हैं, विकृत चित्त जो व्यक्ति होती है उनकी जो बारे में जो उपबंध है, प्रोविजंस है, उसकी बात कहाँ की गई है, चैप्टर 25 में, यानी कि अध्याय 25 में कहा गया है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, अक्यूज्ड के बारे में, यानी प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अभी जो अक्यूज्ड होता है ना, जो अनसाउंड माइंड अक्यूज्ड है, उसकी बात कहाँ की गई है, चैप्टर 25 में। और चैप्टर 25 कहाँ से कहाँ तक है, ये है सेक्शन 328 से 339 तक, धारा 328 से धारा 339 तक के सभी सेक्शंस आते हैं चैप्टर 25 में। अब आता है हमारा चैप्टर 26। चैप्टर 26 क्या कहता है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। प्रोविजंस की बात कहाँ की गई है, 24 में, 25 में भी उपबंध यानी प्रोविजंस की गई है, और 26 में भी प्रोविजंस की बात की गई है। तो इन तीनों चैप्टर में 24, 25, 26 में प्रोविजंस की बात की गई है, उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध यानी प्रोविजंस एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये आता है सेक्शन 340 से 352 तक, धारा 340 से धारा 352 तक। अब यहाँ से यहाँ तक कितने इजीली हमको याद हो गया है। देन 13 भी याद हो गया, जांच और विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता की बात की गई। फिर क्या हुआ वहां पे उसके समक्ष 15 में परिवाद रखा गया, 16 पे क्या किया गया, उसकी प्रोसीडिंग की गई, देन उसमें चार्जेस लग गए, फिर सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल हुआ, फिर हमारे संबंध मामलों का विचारण हुआ, वारंट मामलों का विचारण हुआ, देन हमारा संबंध मामलों का विचारण हुआ, फिर क्या हुआ हमारा संक्षिप्त विचारण, देन उसके बाद अभिवाचन का संपन्न हुआ। उसके बाद जो कारागृह में परिरुद्ध व्यक्ति थे उनकी अटेंडेंस की बात की गई। उसके बाद जांचों और विचारणों के एविडेंस के बारे में बात किया गया। देन उसके बाद जांचों तथा विचारों के संबंध में उपबंध, फिर यहाँ प्रोविजंस स्टार्ट हो गए 24, 25, 26 में प्रोविजंस की बात की गई। अब देखते हैं आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा चैप्टर 27। चैप्टर 27 क्या कहता है, अध्याय 27 निर्णय यानी द जजमेंट, जजमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है 27 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस पे का पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग पे आता है, जजमेंट पे कैसे लिखा जाना चाहिए, तो सारी बातें यहाँ पे है 27 में। चैप्टर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हमें करना है। और ये जो है जजमेंट, ये एक जगह और है, कहाँ, सीपीसी में भी हमने पढ़ा था। तो जजमेंट है यहाँ 27 चैप्टर में, जो है सेक्शन 353 से 365 तक, धारा 353 से धारा 365 तक आता है हमारा जजमेंट। ठीक है, देन अगर आगे बात करते हैं चैप्टर 28 की, अध्याय 28 की, जिसको हमें रीड करना है 22 के साथ में, 22 को रीड करना है 28 के साथ में, जहां अटेंडेंस की बात की गई थी। और यहाँ पे है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना है चैप्टर 28 में। और अटेंडेंस की जहाँ बात की गई थी, निरुद्ध और वरुद्ध जो व्यक्ति थे उनके लिए जो था, उनके लिए जो बात की गई वो था चैप्टर 22 में। तो यहाँ पे आता है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन, यानी कि जो दंडादेश क्या होते हैं, सेंटेंस को कहते हैं दंडादेश। ठीक है, तो यानी कि ये है सेक्शन 366 से 371 तक, धारा 366 से धारा 371 तक के आते हैं चैप्टर 28 में। अब आता है हमारा चैप्टर 29, अध्याय 29। चैप्टर 29 क्या बात करता है, अपील्स की। अपील्स हमने एक जगह और पढ़ी है सीपीसी में भी, जो हमारा है ना कोड ऑफ सिविल मैटर वाला जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहां पे हमने अपील्स पढ़ी थी।
यहाँ पे चैप्टर 29, ये भी अपील से सीआरपीसी में भी है। ये सेक्शन 372 से 394 तक है। धारा 372 से धारा 394 तक दी गई है अपील्स। चैप्टर 29 में, अध्याय 29 क्या है? अपील्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री मेंस इंटरव्यू में, तीनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर 30 की। ये चैप्टर 29, 30 ये चैप्टर रूबरू ऐसे कैसे यहाँ पे सीपीसी में भी दिए गए हैं, हमारे चैप्टर उसमें भी दिए गए, जजमेंट भी दिया गया है। यहाँ पे निर्देश पुनरीक्षण रेफरेंस एंड रिविजन की बात की गई है, जो कि सेक्शन 395 से 405 तक, धारा 395 से धारा 405 तक के जो भी सेक्शन है वो दिए गए हैं रेफरेंस और रिविजन में, यानी निर्देश और पुनरीक्षण में। ठीक है, अब आता है हमारे चैप्टर 31 चैप्टर जो हमारा अध्याय 31 बात करता है आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफर की बात कर रहा है ये, यानी कि आपराधिक मामलों, इसको हम चैप्टर 13 के साथ रीड करेंगे। जो चैप्टर 13 था हमारा, उसके साथ हम करेंगे आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो कि है सेक्शन 406 से 412 तक, धारा 406 से धारा 412 तक के जो सेक्शंस आते हैं वो है हमारे चैप्टर 31 में, यानी अध्याय 31 में दिए गए हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की बात की गई है। अब आता है हमारा चैप्टर 32। चैप्टर 32 क्या कहता है? दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात कहाँ की गई है? चैप्टर 32 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर प्री मेंस इंटरव्यू के दृष्टिकोण से चैप्टर 32 है जो इंपॉर्टेंट है हमारा। दंडादेश का निष्पादन की बात की गई है, यहाँ पे निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात की गई है, यानी एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात की गई है, जो कि सेक्शन 413 से 435 तक, यानी कि धारा 413 से धारा 435 तक की जो भी धाराएं हैं हमारी, वो चैप्टर 32 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 33 जो कि बॉन्ड्स की बात करता है, हमारी जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध है। यहाँ भी प्रोविजंस की बात की जा रही है, यानी प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। बेल और बॉन्ड्स की जो भी प्रोविजंस है वो कहाँ पे है? चैप्टर 33 में। अध्याय 33 में है जमानत और बंद पत्रों की उपबंध के बारे में बात की गई है। सेक्शन 436 से 450 तक, धारा 436 से धारा 450 तक की भी जो जितनी भी धाराएं हैं ये कहाँ पे है? दी गई है चैप्टर 33 में, अध्याय 33 में, जहाँ पे जमानत और बंद पत्र के बारे के उपबंधों के बारे में बात की गई है। अब आता है हमारा चैप्टर 34। चैप्टर 34 को हमें रीड करना है चैप्टर 20 के साथ में, यानी संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है यहाँ पे। सेक्शन 451 से सेक्शन 459 तक, यानी कि धारा 451 से धारा 459 तक की बात की गई है चैप्टर 34 में। डिस्पोजल यानी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है। अब आता है हमारा चैप्टर 35। चैप्टर 35 क्या कहता है? अनियमित कार्रवाइयाँ, अनियमित कार्रवाई की बात की गई है चैप्टर 35 में। इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात की गई है सेक्शन 460 से 466 तक, धारा 460 से धारा 466 तक की जो भी धाराएं हैं वो है चैप्टर 35 में। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 36। चैप्टर 36 क्या कहता है? कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन की बात की गई है यहाँ पे। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। ठीक है, ये है चैप्टर 467 से 473 तक, धारा 467 से धारा 473 तक। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर हमारा है 37, जिसमें प्रकीर्णन की बात की गई है। प्रकीर्णन है इसमें, ये खाली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन कम ही बनते हैं, प्री के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये है सेक्शन 474 से 484 तक के 10 सेक्शन की इसमें बात की है, इसमें 10 धाराएं हैं चैप्टर 37 में, जो कि हमारे सीआरपीसी का लास्ट चैप्टर है प्रकीर्णन। इस प्रकार आज हमने सारे चैप्टर से हुए हैं। यहाँ इसमें 484 सेक्शंस के बारे में भी बात की गई है कि कौन से चैप्टर में कितने सेक्शन थे। अब इनका एक एक चैप्टर लेके उसके एक एक सेक्शन को हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ओके, थैंक यू।